सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा आदित्य पुरी ने। ये वर्तमान में HDFC के MD CEO हैं, लेकिन इस महीने ये रिटायर्ड भी हो जाएंगे, याद रखना। और इनकी जगह जो नए बनेंगे ना, वो शशिधर जगदीशन है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी SBI के जो चेयरमैन थे रजनीश कुमार, वो भी 7 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए। और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अब जो नए बने हैं उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर है, भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट में। कोरोना टेस्ट है बेसिकली ये, यहाँ पे कोरोना टेस्ट किया जाएगा और इस तरह से ऐसा करने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना है भारत का। फिर है, F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ब्रिटेन से हैं ये और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर है, US ओपन मेंस 2020 का खिताब किसने जीता? डोमिनिक थीम ने जीता था, याद होगा आपको। उस पे तो एक सेपरेट ऑडियो भी मैंने आप लोगों को बना करके दिया है पूरा US ओपन पे, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, और इस साल में जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम हुए हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो आपने अभी तक ऑडियो नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर है डोमिनिक थीम। ऑस्ट्रिया के ये टेनिस प्लेयर हैं। ये भी याद रखो, इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि ये किस देश के हैं। और वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता था? जापान की नाओमी ओसाका ने। फिर है, हिंदी दिवस हमने कब मनाया? आप जानते ही हो, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस तो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये किस राज्य ने शुरू की थी? पंजाब सरकार ने, जिसमें पंजाब के लोगों को राज्य में किसी भी डिपो से राशन मिल सकता है। फिर जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो योशिहिदे सुगा को। पहले शिंजो अबे थे, लेकिन उन्होंने हेल्थ इश्यूज के कारण इस्तीफा दे दिया था, तो इनका नाम याद रखना। फिर मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना ये किस राज्य ने शुरू की? गुजरात की सरकार ने। फिर अपने सभी निवासियों को कवर करते हुए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की किसने? जम्मू कश्मीर ने। फिर कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया, घोषणा की महाराष्ट्र की सरकार ने। बढ़ते आगे। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया। थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। फिर NTPC के नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया गया? NTPC ने मतलब किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा ONGC के साथ, जिसके अध्यक्ष हैं शशि शंकर और NTPC के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। फिर किस IIT ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए एक नए तरीके की खोज की थी? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। फिर किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन करने की योजना बनाई? तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि मिलेगा आपको उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, भुवनेश्वर कैपिटल है, और गणेशी लाल गवर्नर हैं। फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2023 तक के लिए। इस योजना में सरकार पेंशन देती है। एक्चुअली इसे 2017 में शुरू किया गया था इस योजना को, और इस साल मार्च में इसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया 2023 तक। तो जो LIC है वो 10 सालों के लिए एक निर्धारित दर पर इस योजना के अंतर्गत पेंशन देगी। फिर किसने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा रांची ने, रांची जिला प्रशासन ने। झारखंड की कैपिटल है रांची। फिर किसने CBSE के द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। पहले ये HRD मिनिस्टर थे, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। फिर भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट बनाया? तो आंसर होगा नवरक्षक। फिर किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला को शुरू किया? तो आंसर होगा ICC ने। और ICC 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई UAE में हेडक्वार्टर मिलेगा, और CEO इसके हैं मनु सानी। फिर पतंजलि ने किस नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो आंसर होगा ऑर्डर मी। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार के लिए किनको चुना गया? तो आंसर होगा इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर A डोडना को। जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा केमिस्ट्री का। फिर है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया? तो आंसर होगा MA गणपति को। फिर है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम ये शुरू किया किसने? गुजरात की सरकार ने।
फिर 21 रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है अभी उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करा था। फिर एक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अभी दूसरी बैठक आयोजित की गई थी, कहाँ पे? टोक्यो में, जिसमें हमारे को रिप्रेजेंट किया था, मतलब भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? भारत आता है, जापान आता है, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। फिर किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। फिर विश्व कपास दिवस कब मनाया? वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। फिर किस बैंक ने लोन एग्रीमेंट सिक्योरिटीज ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक, जिसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। हम है ना ख्याल, आपका इसकी टैगलाइन है। फिर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने किस गश्ती पोत का औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया? ये कट्टुपल्ली आपको मिलेगा तमिलनाडु के चेन्नई में। तो आंसर होगा, इस पोत का नाम है विग्रह, जिसको बनाया लार्सन एंड टुब्रो ने। फिर किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो भारत का पहला, याद रखना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। फिर किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई, इनका निधन हो गया, अभी एक्सीडेंट हो गया था इनका? तो आंसर होगा अफगानिस्तान के थे ये, अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल काबुल है। फिर न्यू कैलेडोनिया ने किस देश से स्वतंत्रता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? तो आंसर होगा फ्रांस। ये जो न्यू कैलेडोनिया है इसकी कैपिटल नोमिया है, करेंसी है CFP फ्रैंक। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, एप्पल के CEO कौन है? तो आंसर होगा टिम कुक। एप्पल जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। आपको याद होगा ये आपकी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी बनी थी अभी। फिर है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ये किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। वैसे मास्क से रिलेटेड मध्य प्रदेश ने 2 और योजनाएं शुरू की थी, एक तो जीवन शक्ति योजना और एक रोको टोको अभियान। और मास्क से आपको याद आता होगा तमिलनाडु सरकार ने निशुल्क मास्क वितरण योजना भी शुरू की थी। फिर मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशस रूपी और प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ हैं। फिर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा सिंगापुर। भारत 43 नंबर पे रहा था। और सिंगापुर की बात करेंगे तो कैपिटल सिंगापुर सिटी है, प्रेसिडेंट तो हलीमा याकब है और नए प्रधानमंत्री बने थे इसके अभी, ली सी युन उनका नाम है। और सिंगापुर से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, 2019-20 वित्त वर्ष में भारत में जो सबसे ज्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व आया था वो सिंगापुर से आया था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने? हार्दिक सतीश चंद्र शाह बने थे। और अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बने थे, तो फिर आंसर क्या होगा आपका? P प्रवीण सिद्धार्थ। और प्रेसिडेंट के सचिव बने थे कपिल देव त्रिपाठी, वो नाम भी याद रखो। फिर है ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल कौन बने? SS देशवाल आंसर होगा। अच्छा, SS देशवाल, इनसे अभी एक और प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, इनको अभी एडिशनल चार्जेस मिला है। अच्छा, किसका एडिशनल चार्जेस मिला है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। तो ये मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, इसमें से एक ही इसका आंसर होगा। अच्छा, प्रश्न को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, आप कहते हो SS देशवाल को एडिशनल चार्जेस मिला है सपोज BSF का, तो फिर आप बताओ मुझे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? या फिर आप कहते हो कि नहीं SS देशवाल को तो एडिशनल चार्जेस मिला है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, तो फिर आपका प्रश्न ये हो जाएगा, अब बताओ। तो फिर आप मुझे बताओ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? बात समझ में आई ना? तो एक प्रश्न में 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए। बढ़ते हैं आगे, क्या है? भारत की पहली सोलर एनर्जी ऑपरेटेड नौका जिसे अभी गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता था, तो आंसर होगा आदित्य। फिर 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? तो आंसर होगा G आकाश बने थे, तमिलनाडु से ये। और इनसे पहले 65 नंबर के थे रौनक साधवानी, वो नागपुर से थे। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं अपन? 20 जुलाई को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर किस IIT ने शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। वैसे IIT कानपुर ने अभी एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था। फिर अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बताओ। मनीला फिलीपींस में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो तो मसात्सुको ओसाकावा हैं, लेकिन अभी इसके नए वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन जहाँ आप टेस्ट वगैरह लगाते हो, PDF वगैरह डाउनलोड करते हो, तो अगर वहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज़ उस पर क्लिक ज़रूर कर दिया करें। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे इन वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इन वीडियोज़ को बना करके मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसे आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे आप थोड़ा बहुत क्लिक कर दोगे तो थोड़ा बहुत तो मुझे बेनिफिट हो, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिले। उम्मीद करूंगा आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं अब। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, और इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। ये देखो, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं, तो इस साल का याद रख लो, हमने 12 सितंबर को मनाया। फिर है नेशनल हिंदी डे, आप सब जानते हो 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे ये भी आप जानते हो 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये हमने 15 सितंबर को मनाया। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे हमने मनाया 16 सितंबर को, और इसकी थीम क्या रही? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर है विश्व रोगी दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो आंसर होगा 17 सितंबर को, और इसकी थीम भी थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर है वर्ल्ड बैम्बू डे, तो ये हमने मनाया 18 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? बैम्बू नाउ। फिर है विश्व जल निगरानी दिवस, ये 18 सितंबर को मनाया। इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और इसकी थीम क्या रही? सॉल्व वाटर। फिर है अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये हमने 19 सितंबर को मनाया, और ये भी कोई वैसे फिक्स नहीं होता है, सितंबर का तीसरा शनिवार को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, और इसकी भी थीम थी वैसे अचीविंग अ ट्रांस फ्री कोस्ट लाइन। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, 23 सितंबर को मनाया, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस बोलेंगे इसको हिंदी में, और इसकी थीम रही थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।